हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 142। इस वीडियो में हम BHIC 142 के बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। BHIC जो कि हमारा इतिहास है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उस वीडियो के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बिना समय खर्च किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इग्नू का कोई भी बाकी सब्जेक्ट क्लास करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है @ANKURAJA @अंकुराजा। ये सर्च करने के बाद आप सबसे पहले ये आ जाएगा, सबसे ऊपर में आपको यही यूट्यूब चैनल मिलेगा, इसमें आप जुड़ जाइए। इसमें इग्नू का सभी क्लास अपलोड किए गए हैं, आप एक करके अपना क्लास कर सकते हैं। चलिए बिना समय खर्चे वीडियो आगे बढ़ते हैं। पहला, जापान में तोकुवा शासन। तोकुवा शासन जापानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस अवधि में तोकुगावा शोगुनेट ने जापान पर शासन किया, जिसने देश को एकीकृत किया और 260 वर्षों की शांति और समृद्धि का दौर लाया। तोकुवा शासन का मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, सामंतवादी व्यवस्था। शोगुनेट ने एक केंद्रीकृत सामंती व्यवस्था स्थापित की, जिसमें दायमियो, प्रांतीय सामंत आदि थे। शांति और समृद्धि। शोगुनेट ने देश में शांति और समृद्धि का दौर स्थापित किया, जिसे एदो काल के नाम से जाना जाता है। वैदेशिक नीति। शोगुनेट ने शोकोकु बंद देश की नीति अपनाई, जिसके तहत पश्चिमी देशों के साथ संपर्क सीमित था। तोकुगावा शासन के पतन का कारण। देखिए, कोई भी शासन आता है तो वो पतन जरूर होता है। उसके पतन का कारण क्या सब? सबसे पहला जो कारण था वो था आर्थिक समस्याएं। 19वीं शताब्दी में जापान आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिसके कारण किसानों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ गया। मतलब सब में जो पेशेंस था, सब्र था, वो खत्म हो गया। पश्चिमी प्रभाव। पश्चिमी देशों से बढ़ती शक्ति के प्रभाव के कारण जापान में मेजी पुनर्स्थापना की मांग बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पश्चिमी देशों ने जापान पर शोटोकुन नीति को छोड़ने और व्यापार के लिए खुलने का दबाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की आधुनिकीकरण में योगदान देने वाले राजनीतिक और सुधार क्या है? देखिए, राजनीतिक सुधार। मेजी पुनर्स्थापना 1868। इस घटना ने सम्राट को जापान का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया और एक नई सरकार स्थापित की। संसदीय लोकतंत्र का विकास। मेजी सरकार ने एक संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया, जिसमें जनता को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार दिया गया। आधुनिक सेना और नौसेना का निर्माण। मेजी सरकार ने एक आधुनिक सेना और नई सेना का निर्माण किया, जिससे जापान एक सैन्य शक्ति बन गई। आर्थिक सुधार। कृषि और उद्योग का विकास। सरकार ने कृषि और उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। शिक्षा और संस्कृति का प्रसार। सरकार ने शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहित किया, जिससे जापान में साक्षरता दर और कलात्मक विविधता में वृद्धि हुई। व्यापार और निवेश को बढ़ावा। सरकार ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे जापान में एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापानी साम्राज्यवादी विस्तार। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापान में एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में अपना उदय किया। यह प्रक्रिया कई कारकों के कारण हुई, जिसमें शामिल है आधुनिकीकरण, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, जापानी, चीन जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, मंचूरिया पर आक्रमण, चीन जापान युद्ध, ये सभी, और द्वितीय विश्व युद्ध, हार, शांतिवाद, जापानी साम्राज्य का विरासत,
इस प्रकार ये हो। नेक्स्ट आता है मेजी राजनीतिक व्यवस्था 1868 से 1945। मेजी राजनीतिक व्यवस्था जापान के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण काल था। इस व्यवस्था की स्थापना 1868 में मेजी सुधारों के बाद हुई और यह 1945 तक चली। मेजी राजनीतिक व्यवस्था के एक प्रमुख विशेषता सम्राट और शक्ति का पुनर्स्थान, संसदीय लोकतंत्र का विकास, आधुनिक नई सेना का निर्माण। अब मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या उपलब्धियां हैं? तो राजनीतिक राष्ट्र का निर्माण, मेजी सरकार ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया। आर्थिक विकास, मेजी सरकार ने जापान में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसका आर्थिक विकास किया। सैन्य शक्ति, मेजी सरकार ने जापान में एक सैन्य शक्ति बना दिया। मेजी राजनीतिक व्यवस्था की कमियां देखिए, सबसे पहले अधिनायकवाद। मेजी सरकार ने अधिनायकवाद थी और उन राजनीतिक विरोध को दबा दिया। सैन्यवाद, मेजी सरकार ने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आता है, देखिए जो ये पीडीएफ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे जुड़ के हमको मैसेज कीजिए, आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। जापान में अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध स्थापित करना शुरू कर रहा था। इस दौरान जापान में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों देशों का प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है जापानी संविधान। जापानी संविधान की देखिए मुख्य विशेषता क्या सब है? लोकतंत्र, सम्राट की भूमिका, शक्ति प्रशीकरण, मौलिक अधिकार, शांतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुराई। समुराई क्या है? देखिए सोसुधा वर्ग। समुराई जापान के प्राचीन योद्धा थे। सैन्य कौशल, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में कौशल था। निष्ठा, वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान थे। सामाजिक वर्ग, 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जापान समाज का महत्वपूर्ण वर्ग। नैतिकता, बुइडो का पालन करते थे, जो वीरता, सम्मान और निष्ठा के नैतिक कोड था। नेक्स्ट है रूसी जापानी युद्ध। रूसी जापानी युद्ध का समय जो था वो 1904 से 1905 हुआ। ये कारण था जापान में बढ़ता साम्राज्यवाद और रूस के पूर्व एरिया के प्रभाव का विस्तार। परिणाम क्या हुआ? जापान की जीत, कोरिया पर जापान का नियंत्रण, जापान का एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विश्व युद्धों के बीच जापान का विदेश व्यापार। वृद्धि, तेजी से वृद्धि। निर्यात, रेशम, कपड़े और अन्य निर्माण वस्तुओं का निर्यात। आयात, कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों का आयात। नेक्स्ट है जय वास्तु। जय वास्तु जो थे वो बड़े औद्योगिक समूह थे। ये जय वास्तु जापान में बड़े औद्योगिक समूह थे जो जापानी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव था। बैंकिंग, विनिर्माण, खनन और व्यापार जैसे विभिन्न उद्योगों में शामिल होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना प्रभाव खो दिया। आज भी जापानी कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो हम लोग का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।